हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आपका बहुत दिल से धन्यवाद है कि आपने सीखना शुरू कर दिया है खुद का सेल्फ कंटेंट बनाना। तो होता क्या है कि जब आप खुद का सेल्फ कंटेंट बनाते हो तो आपके अंदर कितने सारे इम्प्रूवमेंट आते हैं, आप क्या क्या चीज़ सीखते हो और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है समाज के अंदर, और आपको लोग कैसे अलग से पहचानने लगते हैं। देखिए साथियों, अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को सीख लिया तो आप खुद की छोड़िए कि दुनिया आपको पहचान नहीं पाएगी। आप 6 महीने पहले क्या थे या 6 महीने पहले 6 महीने बाद क्या बन चुके हो। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, अच्छे से समझ लिया कि क्या क्या चीज़ होती है, क्यों हमें अच्छे से मतलब बोलना सीखना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन क्यों सीखना चाहिए, कैमरे के सामने क्यों बोलना चाहिए, अगर ये चीज़ें आपने सीख ली और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। दुनिया के आपके यार दोस्त रिश्तेदार तो उनकी बात तो छोड़िए। चलिए, तो सारी बात बिना बिना विलंब करे शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपने शुरुआत में ही बोलना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे आपके लिए मतलब काम, आपकी नौकरी, जॉब, उस तरह की सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, क्योंकि आप अच्छे से बोल सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। ठीक है साथियों, उसी के साथ साथ अगर आपने अच्छे से बोलना शुरू कर दिया तो आप अगर कहीं काम कर रहे हो तो आपको एज एन ऑथोरिटी आपको मतलब पुट कर दिया जाता है कि हाँ भैया, इस बंदे को अच्छे से बोलना आता है, ये अच्छे से लोगों को सिखा सकता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ ही आप अपने कंपटीशन से अलग हो सकते हो। मान लो कि आप जो काम कर रहे हो वही काम लगभग 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग या 1000 लोग कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर अगर पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल पावर है तो आप उन सब से अलग हो जाते हो, जो दुनिया के 99% लोगों में नहीं होती है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और आपने वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। ठीक है साथियों, दूसरी बात, अगर आप कहीं जॉब में हो या किसी कंपनी में वर्क करते हो तो उसके साथ साथ आप अच्छे से टेक्निकल और बिजनेस इन्फॉर्मेशन अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हो, जिसमें पहुंचाने में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनको कि क्या बोलना है, हमें क्या समझाना है, क्या बताना है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ अगली बात, अगर आप किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे हो या किसी प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहे हैं या किसी मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने में, तो आप अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली मार्केट कर सकते हैं, अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, आप देख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से लोगों तक समझा सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि आपके पास वो पावर होती है बताने वाली, समझाने वाली। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके साथ कोई इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों चीज़ों में से कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, एक्सटर्नल तो वो हमारा होता है जो बाहर के लोगों से डीलिंग होती है, लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन जो हम लोगों से, अंदर के लोगों से बात करते हैं, वो चाहे आपका एम्प्लॉय हो या आपका जूनियर हो या आपका सीनियर हो, उनसे कैसे अच्छे से बात करनी है, कैसे अच्छे से डीलिंग करनी है और कैसे आप अपने को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे वहाँ पे। तो ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। दूसरी, आप लोगों को आसानी से समझाने लगते हो और आपको एज एन लीडर लोग खुद अच्छे से समझने लगते हैं कि भैया, हाँ भैया, ये बात अच्छे से करता है, इसको अच्छे से बात समझानी आती है, तो आपको लोग खुद अच्छे से समझने लगते हैं। इसके साथ साथ ही अगली बात होगी हमारी कि आप अपने, अगर आप किसी कॉरपोरेट के मेरा कहने का मतलब ये कि मालिक हो या एक क्या बोलते हैं उस
सॉरी मैं भूल गया, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया। आप एक इन्फ्लुएंसर हो या एक कंपनी के ओनर हो, तो आप अपने एम्प्लॉय को अच्छे से समझा सकते हो। उसकी जो मतलब प्रोडक्टिविटी है, काम को अच्छे से समझना और अच्छे से काम को करना, उसको अच्छे से समझा सकते हो, अच्छे से उससे करा सकते हो। साथ ही साथ अगली बात क्या होती है कि जब भी आपको कहीं स्टेज पर बोलने का या कैमरे के सामने बोलने का कोई मौका मिलता है, तो आप हमेशा अपने आप को तैयार रखते हो, क्योंकि आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की पावर होती है, आपके अंदर वो स्किल होता है। बहुत सारे लोग कैमरे के सामने जाने से या स्टेज पर जाने से पहले ही उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, माथे पे पसीना लगता है, धड़कनें बढ़ जाती है। तो अगर आपके अंदर ये पावर है तो आप अच्छे से लोगों को अपनी बात कर सकते हो और आपको एज एन ऑथोरिटी वहाँ पर पुट किया जा सकता है। ठीक है साथियों, अगर आप अच्छे स्पीकर हो तो आपको आपकी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है आपके सरफेस में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। लोग आपकी वीडियो, आपकी रील या आपकी स्पीच बहुत अच्छे से सुनते हैं। ठीक है साथियों, साथ ही साथ आप उन लोगों को उनके गोल के लिए अच्छे से अच्छे से तैयार कर सकते हो। मतलब जो आपके साथ काम कर रहे हैं, भैया मुझे सपोर्ट करो उसके लिए, या भैया मेरी वीडियो अच्छे से देखो उसके लिए, या भैया आपको ये गोल अचीव करना है इस महीने में, आपको 1 लाख रुपए की अर्निंग करनी है या 50,000 रुपये की अर्निंग करनी है, तो इस तरह के गोल को आप उनको अचीव करने के लिए तैयार रहते हो, समझाने के लिए बहुत अच्छे से। अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोहल्ले में, घर में, गली में या आपके स्कूल में कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा हो जहां आपको एज एन ऑथोरिटी कुछ बोलने के लिए बुलाया जा सके, क्यों लोगों को पता होता है कि आपके पास पब्लिक स्पीकिंग पावर है, तो आप लोगों को समझा सकते हो। तो आपको एज एन ऑथोरिटी वहाँ पर पुट किया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है कि आप आइए कुछ चीज़ पर बात करिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर लोगों को समझा रहे हैं, तो जब आप स्टेज से उतरते हो या कैमरे के सामने से उतरते हो, तो लोग आपको तुरंत फॉलो, लाइक, शेयर भी करते हैं। अगर आप स्टेज पर बोल रहे हैं तो लोग आपके चारों तरफ से आपको घेर लेते हैं, आपका नंबर लेने के लिए, आपका कार्ड लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए तैयार रहते हैं हर समय। तो साथियों, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो दुनिया के सामने। ठीक है साथियों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग सीखने के डर क्या होते हैं और उन डर को कैसे दूर करें। ठीक है साथियों, तो इसमें हमने सीखा कि महत्वता इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक स्पीकिंग की। तो अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम अपने डर को कैसे दूर करें। बहुत सारे लोगों को अभी भी डर लगता है, मैक्सिमम लोग 99% लोग अभी भी डरते हैं बोलने से। कैमरे के सामने या कहीं स्पीच के लिए उनको बुला दिया तो बचते फिरते रहते हैं। भाई 2-4 लोगों में तो बात कर लेंगे आसानी से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं अलग अगर अपनी क्लासरूम में भी 40-50 लोगों के सामने बात करना पड़ गया तो भैया हवा खराब हो जाती है उन लोगों की। तो उस डर को, वो जो डर होता है उसको कैसे दूर करें और कैसे भगाएं, कैसे अच्छे पब्लिक स्पीकर बने, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम साथियों, जय श्री राम साथियों।